यीशु मसीह का जीवन बदलने वाला संदेश शुरुआत श्रोता का ध्यान खींचने के लिए। दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस धरती पर क्यों हैं? हमारा असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो हम कहाँ जाएंगे? ये कोई डराने वाला सवाल नहीं, बल्कि सच्चाई है। और इसी का जवाब देने के लिए मैं आपको आज यीशु मसीह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। ये ए यीशु मसीह कौन है? 2000 साल पहले एक रात बेथलहम नाम के छोटे से शहर में एक बालक का जन्म हुआ। वो न राजा के महल में जन्मे, न किसी अमीर परिवार में, बल्कि एक साधारण चरनी में। उस बालक का नाम रखा गया यीशु, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता। वो परमेश्वर का पुत्र थे, जीवित परमेश्वर का वचन, जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। तो वो क्यों आए? बाइबल कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3। हम सबने कभी न कभी झूठ बोला, किसी को चोट पहुंचाई, गलत विचार सोचे, और पाप की मजदूरी है मृत्यु। रोमियो 6:33। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। 3। यीशु का जीवन, प्रेम और दया का प्रतीक। यीशु ने इस धरती पर 33 साल बिताए। उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, और यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिंदा किया। उन्होंने सिर्फ चमत्कार ही नहीं किए, बल्कि लोगों को परमेश्वर का राज्य और प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया। उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। उनका जीवन दूसरों की सेवा और परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित था। 4। क्रूस का मार्ग, प्रेम की पराकाष्ठा। लेकिन हर कोई उनके संदेश को स्वीकार नहीं कर रहा था। धार्मिक नेताओं को उनसे जलन होने लगी और उन्होंने साजिश रचकर उन्हें मरवा दिया। यीशु को निर्दोष होने के बावजूद कोड़े मारे गए, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोंका गया। जब वो दर्द में लटके थे, तब भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचो, वो तुम्हारे और मेरे पापों की सज़ा अपने ऊपर ले रहे थे। 5। पुनरुत्थान, मृत्यु पर विजय। 3 दिन बाद वह अद्भुत घटना हुई जिसने इतिहास बदल दिया। कब्र खाली थी, यीशु जी उठे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले कहा था। उनका पुनरुत्थान यह साबित करता है कि उन्होंने पाप, मृत्यु और शैतान पर हमेशा के लिए विजय पाई, और आज भी वो जीवित हैं। 6। आज तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हारे सारे पिछले पाप, गलतियाँ और शर्म अब तुम्हारी पहचान नहीं हैं। अगर तुम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हो, तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा। वो तुम्हें शांति, आशा और अनंत जीवन देंगे। 7। यीशु का बुलावा। यीशु आज भी यही कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। तुम्हें बस अपने दिल में यह कहना है, प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और अपने जीवन में ले ले, मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूँ। 8। सच्ची गवाही, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जिनकी ज़िंदगी यीशु ने बदल दी। किसी ने शराब छोड़ दी, किसी ने निराशा में जीवन पाना सीखा, किसी ने आत्महत्या का विचार छोड़कर नई शुरुआत की, और यह बदलाव सिर्फ एक चीज़ से आया, यीशु मसीह के प्रेम से। वो आज भी वही करते हैं जो 2000 साल पहले करते थे। आपके लिए चुनौती। दोस्त, सवाल यह है, क्या आप उनके बुलावे को स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने दिल का दरवाज़ा खोलेंगे और उन्हें अंदर आने देंगे? क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं करते, वो प्रेम से बुलाते हैं। 10। समापन, शक्तिशाली। यीशु ने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया। क्या तुम अपना जीवन उनके लिए दोगे? आज, अभी यही समय है।
अपने दिल में यीशु को हाँ कहो और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई और भी यीशु को जान पाए और अनंत जीवन पाए।